नमस्कार दोस्तों। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। 21 जुलाई 2024 को जो है आज 2024 साल में जो है हम लोग गुरु पूर्णिमा का दिन मना रहे हैं। और इस गुरु पर्व पर मैं अपने इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के पूरे टीम की ओर से जो है आपको लख लख बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने सारे गुरुजनों को याद करते हुए उन्हें नमन करता हूं। और आज के एपिसोड में जो है हम लोग एक न्यू फंड ऑफर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक लाइन मैं आप सुनाना चाहूँगा, गुरुओं के प्रति है ये लाइन। सब धरती कागज करूं लिखनी सब बन राय, सात समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। मैंने गुरु के बखान में जो है पूरा धरती को अगर मैं कागज बना के भी लिखना चाहूँ तो भी मैं लिख नहीं पाऊँगा। और इसी लाइन के साथ जो है मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और नए एपिसोड की तरफ बढ़ता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जो है आज इस गुरु पर्व की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और इसी फाइनेंशियल सर्विसेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं अपने सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से। और आज का एपिसोड नंबर 104 है। और आज के एपिसोड में जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं एक न्यू फंड ऑफर के बारे में। बहुत सारे एएमसी हाउस का जो है अब नया फंड ऑफर आने लगा है और बहुत सारे एएमसी हाउस के जो फंड जो है वो सक्सेसफुली जो है बहुत लार्ज एयूएम बना रहे हैं और इन्वेस्टर अपना जो है पैसा बना रहे हैं। तो आज का जो फंड मैं बताने जा रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी से है। और इसका टोटल एयूएम अगर मैं बात करूं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस का तो लगभग 66,450 करोड़ 52 करोड़ रुपीस के करीब करीब इसका जो है टोटल एयूएम है पर्टिकुलर एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मोतीलाल ओसवाल का। और इसमें टोटल स्कीम्स जो है 45 स्कीम्स रनिंग है। और आज का एनएफओ जो है इससे पहले भी बहुत सारे एएमसी हाउस ने जो है अभी रिसेंटली जो है उस फंड को निकाला है, स्कीम को लॉन्च किया है। और मोतीलाल ओसवाल ने भी उसी सीरीज में जो है मैन्युफैक्चरिंग थीम को पकड़ते हुए जो है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड का जो है ये नया एनएफओ जो है 2 दिन पहले ही आया हुआ है, मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जिसका ओपन डेट जो है 19 जुलाई 2024 का था। और इसका जो क्लोजिंग डेट होगा एनएफओ का क्लोज होने का वो 2 अगस्त 2024 है। तो ये तो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट की बात हो गई। मैन्युफैक्चरिंग थीम है, थेमेटिक फंड है, सेक्टोरियल फंड भी बोल सकते हैं इसको, कि पर्टिकुलर एक मैन्युफैक्चरिंग और सेक्टर को पकड़ के जो है ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। इससे पहले जो है एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड जो कि एचडीएफसी एएमसी फंड हाउस से आया था उसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है पिछले 2-3 महीने में दिया है। एचडीएफसी का जो है एक डिफेंस फंड है वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। और बड़ौदा बीएनपी परिवेश से भी मैन्युफैक्चरिंग फंड का एनएफओ आ चुका है। और मोतीलाल ओसवाल जो है इसी सीरीज में जो है आपको मैन्युफैक्चरिंग थीम को पकड़ते हुए, क्योंकि इंडिया का जो है ग्रोथ जो है रैपिडली हो रहा है और मोदी जी के विजन में जो है मैन्युफैक्चरिंग अगर बोलूँ तो इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, चाहे वो मोबाइल सेक्टर बोलूँ, सेमीकंडक्टर सेक्टर बोलूँ या बैटरी सेक्टर बोलूँ, या बहुत सारी जो नई नई जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर लॉन्च हो रही हैं। और इंडिया मेक इन इंडिया का यहाँ कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है। पीएलआई स्कीम का भी लोगों को फायदा मिल रहा है, कंपनियों को फायदा मिल रहा है। तो इस सब को पकड़ के जो है मैन्युफैक्चरिंग थीम जो है मोतीलाल ओसवाल ने लॉन्च किया है, मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो है आप मिनिमम 500 रुपीज़ से जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 एंड और इसमें जो है रिडेम्पशन भी 500 रुपीज़ का रिडेम्पशन है एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 का आप इसमें रिडेम्पशन कर सकते हैं। एसआईपी जो है 100 रुपीज़ का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। प्लान की बात करो तो प्लान जो है इसमें दोनों प्लान अवेलेबल हैं, रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान। और अगर इसमें मैं बात करूं ऑप्शंस की तो ग्रोथ ऑप्शन और आईडीसीडब्ल्यू जो है ये दोनों अवेलेबल है। आईडीसीडब्ल्यू के अंदर जो है पे आउट और री इन्वेस्टमेंट ये दोनों की भी फैसिलिटी दी गई है। बेंचमार्क के ऊपर आ जाऊं तो बेंचमार्क जो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई जो है इसका बेंचमार्क है, जो कि निफ्टी 500 टीआरआई को बीट कर रहा है। पिछले 2 साल में जो है इसने जो है आपका लगभग 11.4% के हिसाब से जंप मारा है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग थीम जो मैन्युफैक्चरिंग बेंचमार्क जो है वो इसका जो है 11.4% के ऊपर जो है निफ्टी 500 के ऊपर जो है चला गया है, एक पर्टिकुलर इंडेक्स अगर बोलूँ तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का। और इसमें आपको मैं बता दूं कि ओपन एंडेड स्कीम है, एंट्री लोड कुछ भी नहीं है। एग्जिट लोड की बात करूं तो 1% ऑन और बिफोर 3 मंथ्स है। अगर 3 महीने के पहले अगर आप जो है रिडेम्पशन करते हैं या स्विच आउट करते हैं तो उसमें 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। और अगर आप निल है
आफ्टर 1 ईयर अगर आप 1 साल के बाद 3 मंथ्स के बाद अगर आप कोई भी रिडिम्पशन करते हैं या स्विच आउट करते हैं फंड से, स्कीम से, तो आपको उसमें एग्जिट लोड देने की दरकार नहीं है। आपका थीमेटिक फंड मैंने पहले ही बता दिया। फंड मैनेजर की बात करूं तो 6 टॉप के फंड मैनेजर जो हैं मोतीलाल ओसवाल से, काफ़ी पुरानी एएमसी हाउस है और बेहतरीन, इसके बहुत सारे अच्छे बेहतरीन फंड हैं और बहुत बेहतरीन फंड मैनेजर हैं। तो 6 फंड मैनेजर जो हैं इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग थीम को फॉलो करते हुए इस फंड को, एनएफओ को जो है अपना मैनेज करेंगे, जिसमें कि पहला जो है नाम आता है अजय खंडेलवाल जी का, निकेत शाह जी का, संतोष सिंह जी का, राकेश सेट्टी, अतुल मेहरा जी का और सुनील सावंत जी का। ये 6 फंड मैनेजर जो है पर्टिकुलर इस मैन्युफैक्चरिंग फंड को मैनेज करेंगे और बेहतरीन रिटर्न दिलाने की इन्वेस्टर को कोशिश करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग थीम को पकड़ के आप चल सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग का जो है इंडिया में काफ़ी बूम चल रहा है। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं मार्केट में, जो कि चाहे वो बैटरी सेक्टर में हो या ईवी सेक्टर में हो, ग्रीन एनर्जी में हो या क्या बोलता हूँ सेमीकंडक्टर में हो, ईवीएस में हो, तो ये सारा ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है। और वाई मैन्युफैक्चरिंग फंड, इसको क्यों पिकअप करना चाहिए, आपको क्यों लेना चाहिए, इसके ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम जो बन रहा है आपका, जो विद इन 75 स्टॉक्स द निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हैज outspaced the निफ्टी 500 TRI बाय 11.4%। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये पिछले 2 सालों में जो है इंडेक्स फंड, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो फंड है वो 11.4% जो है जंप कर गया है निफ्टी 500 TRI को जो है इंडेक्स को पार करके। रिफॉर्म्स बोलूँ तो जीएसटी एंड रेरा का आपका नेशनल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका फोकस्ड किया गया है। नेशनल मोमेंटम पाइपलाइन है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में है, मेक इन इंडिया PLI स्कीम्स, सेमीकंडक्टर मिशन, ये मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड है आपका। अगर मैं बोलूँ को EMS, EVS, EV बैटरी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, GAP, ये सारा कुछ जो है ये मैन्युफैक्चरिंग थीम को पकड़ के चल रहा है। और आने वाले टाइम में जो है इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, हब बनने वाला नहीं है, बन रहा है और आगे आने वाले दिनों में ये काफ़ी अच्छा आपको जो है रिटर्न बनेगा। तो लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा, ये बेसिक जानकारी है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और अधिक जानकारी चाहिए होगा तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट करिएगा। और टीम का जो है नंबर जो है थंबनेल पे डिस्प्ले करता है। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। एनएफओ पीरियड है 2 अगस्त 2024 इसका लास्ट डेट है। तो इससे पहले कि आप मौका चूक जाएं, जरूर जल्दी से जल्दी जो है टीम इसी फाइनेंशियल सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करें और हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। स्कीम में निवेश करने से पहले जो है आप निवेश की सारी जानकारी को पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही स्कीम में निवेश करें। ये हर वीडियो में मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। और बेहतरीन फंड आने वाले हैं। SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक फिर नया फंड लॉन्च होने वाला है। उसका जो है नेक्स्ट एपिसोड 105 में जो है हम लोग बताएंगे आपको उसके बारे में। नाम मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि कर दूंगा तो फिर आप लोग जो है रिसर्च करने लगेंगे। तो उसके जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। और एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी www.youtube.com/AC फाइनेंशियल सर्विसेज पे जाएं और वहाँ हमारा ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा इसी फाइनेंशियल सर्विसेज का। और उस पेज पे जाकर आप जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें, ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, हैप्पी संडे।